टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ। मिराज 2000 विमान हुआ है दुर्घटनाग्रस्त। पायलट ने पैराशूट के सहारे अपनी जान बचाई है एग्जिट करके। ये देखिए आप, हादसे की जांच के लिए टीम को गठित किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मिराज 2000 क्रैश हुआ है और यूक्रेन में लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ। मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट ने पैराशूट के सहारे अपनी जान बचाई है और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान आया है। यूएस से सीधी बातचीत नहीं करेगा तेहरान। यूएस ईरान के बीच विश्वास बहाली बहुत जरूरी है। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान का परमाणु संवर्धन बंद करवाना चाहते हैं। अब उन्होंने एक खास प्लान तैयार किया है। वो E3 देशों के जरिए खामनेई से परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की तैयारी में। लेकिन ट्रंप के इस प्लान को खामनेई, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति की मदद से फेल करने वाले हैं। दरअसल यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के लिए रूस और चीन ईरान के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब ईरान को एटमी ताकत हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, ये वो ट्रायो है जिसने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि रूस, चीन अरब में ईरान की ढाल बनकर खड़े हैं और अब ईरान को परमाणु शक्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का लेटेस्ट बयान सुनना जरूरी है, जो ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु संवर्धन बंद नहीं करेगा, यानी वो हर कीमत पर एटम बम बनाकर रहेगा। अब्बास अराक्ची के इस आत्मविश्वास की वजह चीन और रूस के राष्ट्रपति का खुला समर्थन माना जा रहा है। ईरान को यकीन है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों की संयुक्त रणनीति को मात देने के लिए रूस और चीन का कूटनीतिक गठबंधन उसकी 100% रक्षा करने में सफल होगा। बीते 3 दिन से ईरान रूस और चीन के साथ बड़ी बैठक कर रहा है। 20 जुलाई को मॉस्को में खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। 21 जुलाई को ईरान और रूस के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले। 22 जुलाई को तेहरान में चीन, रूस और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इन सभी बैठकों का सिर्फ एक ही एजेंडा था, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के हर उस षड्यंत्र को मिट्टी में मिलाना जो ईरान और एटम बम के रास्ते में परेशानी खड़ी कर सकता है। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को हुई चीन, रूस और ईरान की त्रिपक्षीय वार्ता में बेंजामिन ट्रंप के नए प्लान पर चर्चा हुई और उसे काउंटर करने की रणनीति तैयार की गई। दरअसल ट्रंप अब 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में खामेनेई को फंसाने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को मोहरा बनाया है। ट्रंप ईरान को JCPOA का दोषी ठहराना चाहते हैं। चूंकि ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को JCPOA से अलग कर लिया, इसलिए वो खुद ऐसा नहीं कर सकते। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के जरिए ईरान को घेरने की तैयारी है। 25 जुलाई को E3 देशों के साथ ईरान की बैठक है। इस बैठक में ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दबाव डाला जाएगा।
ऐसा नहीं करने पर JCPOA का दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके बाद ईरान पर वो सभी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो 2015 से पहले उस पर लागू थे। रूस और चीन भी इस समझौते में शामिल थे। ऐसे में ईरान दोनों मित्र देशों की मदद से ट्रंप के इस रणनीति को फेल करने की तैयारी में है। आज तेहरान में हुई बैठक में इसी पर मंथन किया गया। साफ है, ईरान किसी भी कीमत पर ना तो किसी दबाव में आने वाला है और ना ही परमाणु संवर्धन रोकेगा, जो अरब में महायुद्ध शुरू कर सकता है। और इजराइल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बारह दिनों के युद्ध से सीख लेते हुए इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत और लंबी जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इजरायली सुरक्षा कवच की पहली लेयर में अमेरिका से मिला थार्ड डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर देने वाला है। दूसरी लेयर में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम तैनात रहता है और इसके लिए तामेर मिसाइलों का नया ऑर्डर इजराइल दे चुका है। थर्ड लेयर में मौजूद है डेविड स्लिंग सिस्टम को इजराइल अपग्रेड कर रहा है। और इजरायली सुरक्षा में चौथी लेयर में मौजूद एरो डिफेंस सिस्टम के लिए एरो इंटरसेप्ट का उत्पादन जो है वो इजराइल ने डबल कर दिया है। यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने में कामयाब है। दावत हुई है कि युद्ध के दौरान इसका स्टॉक खत्म हो गया था। ऐसे में इजराइल ने एरो मिसाइलों का 6 महीने का स्टॉक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, इजराइल की इस तैयारी की वजह 12 दिन के युद्ध में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से मिले जख्म हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव में कई इमारतों को तबाह कर दिया था और भीषण तबाही मचाई थी। यही वजह है कि इजराइल ने इस बार अपने रक्षा कवच को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इधर ईरान के परमाणु संवर्धन नहीं रोकने की बात से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने अरागची के बयान का हवाला देते हुए ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने कहा, अरागची ने बताया न्यूक्लियर साइट पर गंभीर नुकसान हुआ है। बिल्कुल होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। अगर जरूरत हुई तो हम ऐसा दोबारा करेंगे। अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप भले ही ईरान पर दोबारा हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार यह युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, जिसका ट्रेलर कैस्पियन सागर से आई ये तस्वीरें हैं। कैस्पियन सागर में रूस ईरान की नौसेना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। यह युद्धाभ्यास 3 दिन तक जारी रहने वाला है। इसे कासारेक्स 2025 नाम दिया गया है। इसमें गहरे समंदर और तट पर जंग का अभ्यास किया जा रहा है। रूस के 4 युद्धपोत इस ड्रिल में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन, रूस और ईरान की सेना के बीच स्नाइपर प्रतियोगिता जारी है। इसे भी युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के रुख से साफ है कि वो यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेगा। ऐसे में ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अरब में रूस और चीन की एंट्री होने से ईरान इजराइल युद्ध का नया चैप्टर पहले से भी कहीं ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।